हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। एक नया ऑर्डर जारी हुआ है और देखिए फ्रेंड्स, ओपन कैटेगरी की भर्ती का जो लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं, उस भर्ती के रिगार्डिंग दोस्तों लेवल 5 में एक नया पोस्ट रेलवे ने क्रिएट कर दिया है। और छात्र के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो नए पोस्ट क्रिएट हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत, यानी ओपन मार्केट के थ्रू यहाँ पे भर्तियां निकाली जाएंगी। तो आइए इस पोस्ट की पूरी जनकुंडली हम लोग देखते हैं कि आखिर किस प्रकार की पोस्ट है, इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, आखिर एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं, कौन कौन से छात्र हैं जो कि इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल होंगे, सैलरी क्या क्या होती है, सब कुछ पूरे विस्तार में, एज लिमिट क्या क्या होती है जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक रेलवे ऑल एग्जाम्स करके बुक आती है, इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो, काफी हेल्पफुल साबित होगी। देखिए मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इसके बाद जनरल स्टडीज यानी सार संग्रह के बुक्स इसके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1996 से लेकर अभी तक यहाँ पे जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ एक तरह से, और सारे का सॉल्यूशन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यहाँ पे आगामी जो एग्जाम्स है दोस्तों, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकती है। तो ऑनलाइन माध्यम से अमेजन पे, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हो। वही बात करें तो दोस्तों बुक स्टॉल पे या फिर किसी भी शॉप में, नजदीकी शॉप में जाते हो, वहां भी आप लोग इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर आप लोग कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो रेलवे मंत्रालय की तरफ से आई हुई ऑफिशियल ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेटेड 20/12/2023 को ये ऑर्डर जारी किया गया था, जो कि अब जाके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। अब ये जो ऑर्डर है दोस्तों, सारे के सारे जोन्स के जनरल मैनेजर और चेयरमैन जितने भी आरआरसी के, आरआरबी के हैं, सबके पास आदेश से भेजे गए हैं। सब्जेक्ट में देख लीजिए, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन लेवल 5 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। यानी ये जो नया पोस्ट क्रिएट हुआ है, इस पोस्ट का नाम क्या है फ्रेंड्स? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का पोस्ट है, जो कि लेवल 5 के अंतर्गत आता है। इसके क्या मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे, सब कुछ फिक्स यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं। और दोस्तों तभी यहाँ पे ये सारी चीजें होती है जब यहाँ पे कोई नई भर्ती के रिगार्डिंग सारा कुछ अपडेट इनको देना होता है। जैसे कि एलपी टेक्नीशियन में भी क्या क्या नए रूल के अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे, सब कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे, उसका अपडेट मैंने दिया था। आरपीएफ, एसएससी कांस्टेबल का ये लोग क्वालिफिकेशन में बदलाव करके अपडेट दिए थे। तो जैसे जैसे अपडेट आ रहा है सब कुछ मैं अपडेट कर रहा हूँ। और ये जो नई पोस्ट हुई है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, उसका भी मैं आपको सारा कुछ ब्यौरा यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है, अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन लेटर्स अंडर रेफरेंस प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन पे लेवल 5 एज अंडर। यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए कुछ इस प्रकार से हैं, और ओपन मार्केट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, नोटिफिकेशन के तहत सभी छात्र के लिए भर्तियां निकाली जाएगी। तो पहले बताया गया था कि पास इन बीएससी, यानी जो बीएससी पास हैं वो छात्र बिल्कुल भी एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ बदलाव किए गए। क्या क्या? तो बीएससी हैं, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि सारे बीएससी वाले। अब कौन कौन से? अगर फिजिक्स में आप लोग बीएससी कर चुके हो तो बिल्कुल भी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये यहाँ पे पहले का था। अब इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो कि क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। तो इसमें इन्होंने बोला है, द इशू ऑफ अलाउइंग कैंडिडेट पोजेसिंग बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम्स ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम्स फॉर द पोस्ट हैज बीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री। यानी काफी दिनों से चर्चा चल रहे थे कि अगर कोई बीएससी फिजिक्स में ही है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो कुछ कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक के सब जो स्ट्रीम होते हैं उससे भी किए रहते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी बहुत सारा इसका सब स्ट्रीम अलग अलग थोड़ा होता है, इससे रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कुछ अलग पार्ट होता है, तो उसमें किए रहते हैं। तो क्या वो एलिजिबल माने जाएंगे कि या फिर नहीं? तो इसी का चर्चा चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू अलाउ सच कैंडिडेट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द रेलवे इफ दे अप्लाई फॉर द सेम। तो अब यहाँ पे सभी के सभी छात्र को अलाउ कर दिया गया। अब कौन कौन से छात्र को अलाउ किया गया है? अकॉर्डिंगली हेंसफोर्थ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 स्टैंड मॉडिफाइड एज अंडर। अब ये पढ़ा जाएगा, ये लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नई भर्ती ओपन कैटेगरी के माध्यम से लेवल 5 वाली ये आएगी। तो देख लीजिए, पास इन बीएससी, किसमें? अगर फिजिक्स में बीएससी आपका है तो बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो एलिजिबल हो, कंप्यूटर साइंस में है तो एलिजिबल हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो एलिजिबल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो एलिजिबल हो, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
इंस्टीट्यूट, और में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर इनमें से नहीं है तो अगर बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई बेसिक स्ट्रीम है उससे आप लोग किए हो बीएससी, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई सब स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट से आप लोग किए हो तभी आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन से भी किसी के सब स्ट्रीम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो संबंधित और सब्जेक्ट होते हैं उससे आप लोगों ने कर रखा है बीएससी, तब भी बिल्कुल आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है और कई छात्र के लिए काफी अच्छी खबर है, गुड न्यूज है कि इस तरह से यहाँ पे सभी के सभी एक तरह से छात्र को यहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है जो इन स्ट्रीम के सब स्ट्रीम से भी कर चुके हैं बीएससी। एक चीज और नोट में मेंशन है, खास करके डिप्लोमा वाले तो यहाँ पे आएंगे ही, बीटेक वाले बोलेंगे ही कि सर हम लोग का क्या हुआ। तो देखिए, कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एबव बेसिक स्ट्रीम्स में ऑल्सो बी परमिटेड, यानी ये सबसे तो किए हैं वो एलिजिबल है ही, प्लस अगर कोई छात्र डिप्लोमा किए हैं इन सभी सब्जेक्ट से जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं या फिर इनके सब स्ट्रीम से भी किए हों तब भी बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे। कोई डिग्री किए हैं इंजीनियरिंग में, बीटेक बीई वाले, तो वो भी बिल्कुल यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया। मिनिमम एंट्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी ही मांगे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे जो डिग्री और डिप्लोमा वाले छात्र होंगे ज्वाइनिंग के बाद ये न बोले कि हमें यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन थोड़ी अपर है तो इसलिए हमें ज्यादा सैलरी दिया जाए, वो क्लेम नहीं कर सकते हायर सैलरी के लिए, क्योंकि लेवल 5 के अंतर्गत जो आपकी सैलरी बनती है इस पोस्ट का वही सैलरी या तो बीएससी से जाते हैं उनको भी मिलेगी, या तो कोई बीटेक या डिप्लोमा वाले हैं उनको भी सेम टू सेम सैलरी लेवल 5 का ही रेलवे के अंतर्गत मिलने वाला है। तो एक तरह से काफी अच्छी खबर है कि पहले जो इस पोस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था फ्रेंड्स, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का, इसका सारा पोस्ट प्रमोशन से भरता था। और प्रमोशन किस पोस्ट से होते थे, तो जो यहाँ पे एस&टी वाले पोस्ट से, टेक्नीशियन वाले पोस्ट से जाते थे, एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आती है, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती आती है। सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो 10+2 पास होते हैं उसमें से भी फिजिक्स और मैथ्स जिनका है 10+2 में, ठीक है, 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स है, तभी आप लोग सिग्नल और टेलीकॉम वाले पोस्ट पे एलिजिबल होते हो। तो जो कैंडिडेट एस&टी वाले पोस्ट पे बन जाते थे उनको ये मौका मिलता था और ये यहाँ पे प्रमोट करके सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 पे चले जाते थे, यानी कि डायरेक्ट लेवल 2 से भर्ती होकर के लेवल 5 तक अच्छे पोस्ट में चले जाते थे और काफी अच्छी खासी सैलरी और रेपुटेशन सब कुछ रहता है, वो फायदा उठाते थे। अब जाके रेलवे मंत्रालय ने फैसला लिया है कि इस पे अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि ओपन मार्केट के थ्रू भर्तियां इस पे निकाली जाएंगी। अब इसमें और भी चीजें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बीएससी वाले तो एलिजिबल हो ही गए, बीटेक वाले एलिजिबल हो गए, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हो गए, बाकी ये सारे चीजें हैं और इसके सब स्ट्रीम वाले एलिजिबल हो गए। रही बात की 12th वालों का क्या और आईटीआई वालों का क्या और एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों का क्या, तो उनका देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके और तह में जाते हैं तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स और सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और है, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 के पोस्ट पे चले आते हैं तो इसका नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है फ्रेंड्स वो जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन होता है। तो सोचिए इस पोस्ट पे अगर डायरेक्ट कोई भर्ती ले लेते हैं तो जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत बन सकते हैं, एक ही प्रमोशन के बाद, नॉर्मल प्रमोशन के बाद जूनियर इंजीनियर यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी पोस्ट है, इससे आप लोग समझ सकते हो। सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भी दोस्तों करीब इन हैंड अप्रोक्स 55,000 के आसपास सैलरी, सारे कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस मिला के आपको इस पोस्ट पे मिल जाते हैं। अब ये जो नोटिस आया है दोस्तों, इसको आप लोग चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पब्लिश करके ये लोग वेबसाइट पे अभी पब्लिश कर दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रेलवे मंत्रालय की वेबसाइट पे ये नोटिस आपको मिल जाएगी। अब चलिए इसके छोटे वाले जो पोस्ट होते हैं दोस्तों उस पर देख लेते हैं और प्रमोशनल एस्पेक्ट और सारा कुछ देख लेते हैं, इससे कि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेलवे मंत्रालय का एक पुराना ऑर्डर ओपन कर रखा है जो कि 25 मार्च 2018 को जारी हुआ था। और एक कब की बात है, जब यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती 2018 वाली जारी हो चुकी थी, उसके बाद ये ऑर्डर आए थे। अब इसमें बोला जाए तो यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रमोशनल एवेन्यूज ऑफ ईएसएम इन सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर्स का पोस्ट होता है एसएनटी में, उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें मेंशन थी कि पहले जो यहाँ पे इस पोस्ट पे होती थी लेवल 1 लेवल 5 का पोस्ट होता था सिग्नल मेंटेनेंस जो यहाँ पे 1 कैटेगरी का, तो वो प्रमोशन से ही हो जाता था। सिग्नल और टेलीकॉम के पोस्ट पे जो रहते थे टेक्नीशियन की भर्ती से ज्वाइन होते थे लेवल 2 में, उन्हीं को प्रमोट करके यहाँ पे वो पोस्ट दे दी जाती थी और 100% प्रमोशनल कोटे के तहत वो भर्तियां कराई जाती थी। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज मेंशन था
कि जैसे कि इस पोस्ट का जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा बीएससी रखा जाएगा, और बीएससी में ये सारे मेंशन थे, लेकिन अभी इन्होंने बदलाव करके कर दिया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके सब स्ट्रीम से भी आप लोग कर चुके हो बीएससी या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक कर चुके हो, तभी आप लोग एलिजिबल माने जाओगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारा कुछ क्लैरिफाई किया। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या था। अब कुछ कुछ चीजें थी, कितनी कितनी पहले भर्तियां होती थी, कैसे कैसे उस पोस्ट की भर्तियां होती थी, सब कुछ आपको अंदाजा लग जाएगा। देख लीजिए ईएसएम का जो पोस्ट होता था सिग्नल मेंटेनेंस वाला, वो कुछ इस प्रकार से था। इसमें पहले बोले गए थे पॉइंट नंबर 1 में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 33.5% इन सिग्नल मेंटेनेंस ग्रेड 2 टू बी डिसकंटिन्यूड सब्जेक्ट टू 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन सिग्नल मेंटेनेंस ग्रेड 1। यानी पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि 33 इतना परसेंट जो होता था फ्रेंड्स, वो आपका सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 2 की भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत कराती थी। और ये बहुत पहले की बात है, 2004 की कोई नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, 2006 की 7 की, ये सब का देखिएगा तो कुछ कुछ पोस्ट पे भर्तियां निकलती थी जो कि 33.5% के आसपास जो होता है, 1/3% के आसपास इतना आपका निकलता था, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर्ती होता था। लेकिन किसका? सिग्नल ग्रेड 2 का। तो इसको रेलवे ने डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया कि इस प्रोसेस से नहीं चलेंगे, और अब ला दिया कि 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती किसकी लेंगे, तो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का, जो लेवल 5 का अभी मैं चर्चा कर रहा हूं इस पोस्ट का। तो एक चीज तो और यहां से क्लियर हो गई कि जो नई भर्ती आपकी देखने को मिलेंगी भी लेवल 5 की सिग्नल मेंटेनर वाला, उस पे 15% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, यानी कि बहुत ज्यादा पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन पोस्ट रहेंगी। क्योंकि 2018 में जो एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी उसमें कोई पोस्ट नहीं था लेवल 5 का, सिग्नल मेंटेनर का कोई पोस्ट नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई थी, उसके बाद ये फैसला आया था, तो कोई पोस्ट था नहीं। तो उसके बाद से काफी सारे पोस्ट खाली होंगे, उसका 15% देखा जाएगा, तो ठीक ठाक पोस्ट पे आपको कुछ भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिससे काफी सारे छात्र उस पोस्ट पे जा सकेंगे और सर्व कर सकेंगे रेलवे को। ठीक है, तो यहां से क्लियर होगा कि 15% ही पोस्ट पे आएंगे, और रिमेनिंग 85% वैकेंसी होगा वो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का होगा, जो कि प्रमोशन के थ्रू ही भरा जाएगा। तो प्रमोशन पहले से होता था, वैसे ही प्रमोशन से भरे जाएंगे पोस्ट, लेकिन 15% पोस्ट है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट से भर्तियां निकाली जाएंगी। अब देख लीजिए रिवाइड क्वालिफिकेशन जो है वो यहां पे क्या क्या कर दिया गया है। तो ईएसएम ग्रेड 3 का मैं बात कर रहा हूं, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला पोस्ट का, उसका क्या होता है, तो उसका पोस्ट होता है दोस्तों, अगर 10th पास है और 12th पास है, ठीक है, 10th पास के बाद अगर आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, फीटर में है, वायरमैन में है, अगर इन सभी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फीटर, वायरमैन में 10th के पास आईटीआई, या फिर 12th के बाद आईटीआई, या फिर बीएससी के बाद आईटीआई, यानी कहने का अर्थ है कि आईटीआई आप लोग इससे हो, तब आप लोग सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले पोस्ट पे आप लोग ग्रेड 3 वाले पोस्ट पे एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो सबसे निचले तबके का पोस्ट ही होता है लेवल ग्रेड 1 होता है आपका सिग्नल मेंटेनर का, जो कि लेवल 5 का आता है, और ए वाला पोस्ट की बात करें तो ए लेवल 2 के अंतर्गत आता है, और ये दोस्तों टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, जो कि रेलवे एलपी टेक्नीशियन के साथ निकालती है। तो मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई है, तो इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आईटीआई नहीं है तब छात्र क्या करें, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है बी में कि पास इन +2 स्टेज विथ फिजिक्स एंड मैथ्स इन हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, यानी कि 10+2 आपने कर रखा है, और फिजिक्स और मैथ्स दो सब्जेक्ट था आपका 10+2 में, मैथ्स और फिजिक्स, तब बिल्कुल भी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए, एसएनटी वाले पोस्ट के लिए। यानी कि अगर सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तब भी दोस्तों एसएनटी वाले पोस्ट आप लोग इसके थोड़े निचले तबके वाला पोस्ट, लेवल 2 वाला पोस्ट ले सकते हो। टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, उसमें निकलता है, काफी सारा पोस्ट निकलता है इसमें, और 10+2 आपका है फिजिक्स और मैथ्स से, तो फॉर्म भरिए और एग्जाम निकालिए, एसएनटी वाले पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि कितना यहाँ पे सुविधा है आपको जल्द से जल्द प्रमोशन लेने का सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 में। देख लीजिए आगे, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल शुड बी बीएससी। ये तो मैंने आपको बता दिया, नया ऑर्डर आया है कि बीएससी होना चाहिए, और बाकी सारी चीजें डिप्लोमा बीटेक सब अलाउ है। ठीक है, ये है ग्रेड 1 का। On one time basis to fill up vacancies of signal maintainer grade 3, the residency period of LDCE should be reduced from 3 years to 2 years। यही दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट एक तरह से है प्रमोशनल वाले कैंडिडेट के लिए, कि जो यहाँ पे एसएनटी वाले पोस्ट पे ज्वाइनिंग ले लेंगे, ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी वाले पोस्ट पे अगर जाते हैं, जो 10+2 वाले हैं चाहे आईटीआई वाले हैं, तो उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा यहाँ पे सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 साल सर्विस मिनिमम होती थी दोस्तों एलडीसी के लिए। अब इसको इस पोस्ट के लिए खास करके हटा करके 2 साल कर दिया है, यानी कम से कम 2 साल ही आप लोग इस पोस्ट पे ज्वाइन होते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे, तो बिल्कुल एलडीसीई में जा सकते हो, और एलडीसीई का पेपर दे लीजिएगा। डायरेक्ट आप लोग लेवल 2 से लेवल 5
यहाँ पे सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 बन जाइएगा। सोचिए इतना ज्यादा प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कहाँ पे मिलेगा। रेलवे के अंतर्गत ही ऐसा होता है फ्रेंड कि कोई लेवल 1 का बंदा भी लेवल 6 जेई तक भी बन सकता है, स्टेशन मास्टर बन सकता है, तुरंत जीडीसी का पेपर देके, चाहे एलडीसी ये सब करके। और वही चीज यहाँ पे भी है कि एसएनटी के लिए तो 2 साल का ही रखा गया है कि मात्र 2 साल सर्विस कीजिए, आपको तो 9 महीना 1 साल तो आपका लग जाएगा ट्रेनिंग में ही, और ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होती है। बस 1 साल ट्रेनिंग कीजिए और 1 साल के बाद जॉब कीजिए और उसके बाद एलिजिबल हो जाइएगा एलडीसी देने के लिए। एलडीसी देकर तुरंत यहाँ पे लेवल 5 में सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 पे बन जाइए, जो कि 85% कोटा किससे भरेगी, 85% प्रमोशन से ही भरेगी, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 होंगे उनसे। तो आई थिंक कि एक एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा इस पोस्ट से लेकर के। इसके छोटे पोस्ट कौन से होते हैं, इसके बड़े पोस्ट क्या है, प्रमोशनल कैसे कैसे होते हैं, और डायरेक्ट ही भर्ती पे जाना है तो डायरेक्ट 15% कोटा के तहत भर्तियां निकलेगी। अब ये क्वालिफिकेशन में बदलाव किए हैं तो मान के चलिए कि दोस्तों ये लोग निकालेंगे ही, और एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आएगा तो उसमें कुछ पोस्ट रहेगा जो कि 15% कोटा के तहत सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का, क्योंकि जीडीसी का जो भर्ती हो रहा था फ्रेंड्स ये सेंट्रल लेवल वाली, इसमें कुछ कुछ पोस्ट सिग्नल मेंटेनर, सिग्नल एंड टेलीकॉम का ग्रेड 1 का भी पोस्ट नोटिफाइड किया गया था। तो पोस्ट है तभी तो नोटिफाइड किए गए हैं, इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत भी ये वाली पोस्ट डायरेक्ट वाली आएगी। जो डायरेक्ट बन जाएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि तुरंत 2-4 साल नौकरी के बाद प्रमोशन लेके जेई बन जाएंगे, और जो इस वाले एसएनटी वाले पोस्ट पे जाएंगे वो 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे एलडीसी का पेपर देके डायरेक्ट इस पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए द वैकेंसी इन सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 में बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रिजल्टेंट वैकेंसी। ये बोला गया कि वैकेंसी कितना लिया जाएगा एसएनटी में, वो सब कुछ डिसाइड किया जाएगा कि कितना यहाँ पे सिग्नल मेंटेनर के अंतर्गत वैकेंसीज है। तो ये अपडेट है। अब रही बात दोस्तों कि आखिर एज रिलैक्सेशन इस पोस्ट का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे छात्र का सवाल आएगा। तो देखिए जनरली जो पोस्ट का एज रिलैक्सेशन होता है इस पोस्ट का वो 18 से 30 साल होता है। ये मैं यूआर के लिए बता रहा हूँ और ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहा हूँ। और बाकी ओबीसी वाले छात्र होते हैं 3 साल का इसको छूट मिलता है। एससी एसटी वाले होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग 5 साल इनको छूट यहाँ पे मिलते हैं। तो पहले के तरह देखें तो 18 से 30 है। अगर यहाँ पे जैसा कि एज रिलैक्सेशन का छात्र और मांग कर रहे हैं, कोविड के दौरान ये सब चीज़ें हुई, भर्तियाँ बहुत लेट आ रही है, तो हो सकता है कि 2 साल 3 साल बढ़ाएं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ छूट मिल सकती है, वो नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग 18 से 30 यहाँ पे होते हैं, जो कि मैं आपको बता दिया। अब रही बात कि आखिर इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखिए फ्रेंड्स वैकेंसी का तो मान के चलिए कि सारा कुछ इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, तो जनवरी के एंड तक आपको चांसेस मिलेंगे, या फिर दोस्तों फरवरी में तो आपको यहाँ पे चांसेस रहेगा कि यहाँ पे नई भर्ती की नोटिफिकेशन देखने को मिल सके। अगर इसमें भी कुछ ना कुछ डाउट हो या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आती है या फिर ना भर्ती दे, तो इतना 100% श्योर मान के चलिए कि इलेक्शन आ रहा है फ्रेंड्स, और इलेक्शन से पहले आपको भर्तियां बिल्कुल भी नजर आएंगी। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है दोस्तों, दो राय नहीं है, आपको इलेक्शन से पहले भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी तक की पॉसिबिलिटी जैसा मैं बता रहा हूं, जैसे इनके शॉर्ट नोटिस आ रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लगातार बदलाव, कुछ कुछ पोस्ट को लेकर के नई पोस्ट क्रिएट करके, तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वैकेंसी अब ज्यादा दूर नहीं है। जनवरी के एंड या फिर फरवरी में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही कोई भी भर्ती आएगी सबसे पहले आपको सटीक जानकारी और सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल अपडेट दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस ऑर्डर जो आए हैं, ये वाले ऑर्डर आए हैं, इस पर क्या आपके विचार हैं चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।